अपोस्टल इनके पड़ोसियों ने इन्हें खमरा चर्च के बारे में बताया, तो इन्होंने चर्च में जब आया, इन्होंने देखा, पहली बार आके गवाहियों को सुना, इतना इनका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद अपोस्टल ये 24 दिसंबर 2021 की जो बात है, सैटरडे की, ये बहन खमरा गेट से चर्च में आ रहे थे वहाँ से पैदल, और इनको उस समय वहाँ से ऑटो नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी जैसे ही आपके घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो ये पहले तो ऑटो का वेट करते, दूसरा ये इनकी ये विश थी कि अगर परमेश्वर के दास वहां से निकल गए तो मैं कम से कम उनको जय मसीह की बोल दूंगी। और अपोस्टल जी जैसे ही आप घर से निकले और आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, मम्मा आपके साथ बैठे हुए थे, पीछे वाली सीट खाली थी, तो अपोस्टल जी आपने इस बहन को वहां खड़ी देखकर इनको लिफ्ट दी और अपनी गाड़ी में इनको बिठाया। और अपोस्टल जी उसी टाइम इस बहन ने आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताया, अपना केस बताया कि मेरे पास 15 साल से बेबी नहीं है, और आपने उसी टाइम इनके केस को सुना, इनको वर्ड दिया कि डोंट वरी, आप ब्लेस हैं। इन्होंने बाय फेथ उन वर्ड्स को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा से फ्री हुए। कुछ महीने के बाद चेक किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे। जब डॉक्टर के पास गए, ये बहन को नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है अपोस्टल जी। इनके पेट में दर्द हुआ तो ये चेक कराने के लिए गए। जी अपोस्टल जी। अब सुनो, आपको मालूम होगा मीटिंग से पहले मैं हमेशा चर्च में चक्कर लगाता हूं। आपको मालूम कुछ लोगों को होता है, चाहे वो रिहर्सल हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं आता हूं सीक्रेटली। तो मैं कई बार गाड़ी में जाता हूं तो मैंने देखा कि शायद ये चर्च ही जा रही है, तो मैंने कहा कि आप चर्च जा रही हैं तो आप बैठो। तो मैंने पीछे बिठाया, मेरी वाइफ साथ थी। कितने साल बाद मैरिज के? 15 साल बाद। सुनो मेरी बात, मैं इंडिया में रोज कई लोगों से मिलता हूं, सैकड़ों लोगों से रोज मिलता हूं, रोज उनके बारे में मैं बात करता हूं। कई बार जब मैं फॉरेन में होता तो मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, फिर मैं अलग रहता हूं। उसका रीजन ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं, जैसे ही आप मेरे सामने आते हैं मेरी स्कैनिंग मशीन ऑन हो जाती है, ये अंदर स्कैनिंग लगी। सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। जब परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ का प्रेरित गवाही देते थे, वो क्या गवाही देते थे? वो ये गवाही देते थे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हां, रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे, कहां है वचन, तुम्हारे नश्वर शरीरों को क्यों ना जी उठा।